साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर आ रही है कि भोजपुरी की जानी मानी गायिका देवी बिना शादी किए अविवाहित मां बन गई है। विज्ञान से ये चमत्कार कैसे संभव हुआ, आज इसी मिरेकल का आपको किस्सा सुनाता हूं। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। भोजपुरी की जो सिंगर है देवी, वो बिहार के सारण जिले की रहने वाली है। सारण जिले को बहुत लोग छपरा जिला भी कहते हैं, क्योंकि सारण जिले का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो छपरा में है। देवी की पहचान ये है कि यूं तो भोजपुरी गीतों में बहुत ज्यादा अश्लीलता और फुहड़ता है, लेकिन वो काफी शालीन और साफ सुथरे गाने गाती है। देवी को पहली बार पहचान तब मिली जब चंदा कैसेट्स ने उसका म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया, जिसका नाम था बावरिया। बावरिया में कुल 8 गाने थे उस एल्बम में, और सारे गाने सुपरहिट हुए। उसका एक गाना था पिया गईले कलकतवा ओ सजनी। इसके अलावा और भी गाने उसके थे, गोरी गोरी चोरी चोरी, परवल बेचब जाइब भागलपुर, और एक महेंद्र मिश्र का जो सदाबहार गीत है, अंगुली में डसले बिया नगनिया रे ए नंदी। तो ये सारे गीत बहुत मकबूल हुए, बहुत पॉपुलर हुए, और भोजपुरी गीत सुनने वालों में देवी की एक पहचान बन गई। उसके कुछ वक्त बाद उसका दूसरा एल्बम आया, जिसका नाम था मेरो राजा, ऐलो मेरो राजा। ये एल्बम भी काफी ज्यादा हिट हुआ, और फिर देवी एक जाना पहचाना नाम बन गई। उसके बाद हिंदी में, मैथिली में, भोजपुरी में, मगही में 50 से ज्यादा एल्बम देवी के आए। साथियों, बीच में देवी की झड़प भाजपा के गुंडों से भी हो गई। 1-2 साल पहले की बात है, एक समारोह में देवी गांधी जी का प्रिय भजन गा रही थी, रघुपति राघव राजा राम। जब देवी ने ये गाया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो राम भक्त गुंडों को मिर्ची लग गई और उन्होंने देवी से लड़ाई शुरू कर दी, मंच पर ही झगड़ा शुरू कर दिया। बाद में देवी को हत्या की धमकियां मिलने लगी, लेकिन देवी बहादुर लड़की है, वो इन सब धमकियों से, गिदड़ भभकियों से नहीं घबराई। बीच में ये चर्चा थी कि देवी अपने आशिक से शादी कर लेगी। उसका आशिक ब्राजील का रहने वाला था। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक देश है, और देवी के बॉयफ्रेंड का नाम था फेब्रेसियो। लोग उसको प्यार से फैब कह के बुलाते थे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब साथियों, खबर आ रही है, कल से खबर आ रही है कि उत्तराखंड में ऋषिकेश है, वहां जो एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स में देवी ने एक बेटे को जन्म दिया है, एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, और देवी ने खुद अपनी तस्वीर बच्चे के साथ साझा की है। और ये जो संभव हुआ है, ये IVF की तकनीक से संभव हुआ है। IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक जटिल प्रक्रिया है, जिसको मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। देखिए, IVF में 4-5 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है कि जो महिला की ओवेरी होती है, जो अंडाशय होता है, उसमें परिपक्व एग्स तैयार किए जाते हैं, मैच्योर अंडे तैयार किए जाते हैं। इसके लिए महिला को इंजेक्शन दिए जा सकते हैं या गोलियां दी जाती हैं, और पहले चरण में एग्स स्टिमुलेशन का काम होता है, यानी कि महिला के अंडाशय में परिपक्व अंडे तैयार किए जाते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है कि ये जो एग्स होते हैं, इनको एक निडल के सहारे, एक सुई के सहारे महिला के शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है।
तीसरे चरण में क्या होता है कि एक लेबोरेटरी में यानी एक प्रयोगशाला में जो महिला के अंडे होते हैं उनको पुरुष के शुक्राणु से निषेचित किया जाता है। यदि थोड़ा इंग्लिश में कहें तो महिला के जो एग्स होते हैं उनको मर्द के स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है। यही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। ध्यान देने की बात है कि इसके बाद जो भ्रूण बनता है यानी कि जो एम्ब्रॉय बनता है, बच्चे का भ्रूण बनता है, वो महिला के शरीर में नहीं बनता है बल्कि प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। उसका चौथा चरण है आईवीएफ का कि फिर जो ये भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रॉय बन जाता है, इसको महिला के यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यूटेरस को हिंदी में गर्भाशय या बच्चेदानी कहते हैं। और उसके बाद जब एक बार वो भ्रूण ट्रांसफर हो जाता है तो फिर उस भ्रूण का विकास वैसे ही होता है जो सामान्य गर्भधारण में होता है, यानी कि 9 महीने में वो पूर्ण रूप से विकसित होता है और उसके बाद महिला बच्चे को जन्म देती है। तो देवी ने जर्मनी में जाकर स्पर्म बैंक से स्पर्म लिए थे। आजकल पूरी दुनिया में शुक्राणुओं के बैंक यानी स्पर्म बैंक का चलन बढ़ गया है। इस पर कुछ साल पहले एक हिंदी फिल्म भी आई थी, विकी डोनर। विकी डोनर में आयुष्मान खुराना ने एक ऐसे स्पर्म डोनर की भूमिका अदा की है जो एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाके अपने स्पर्म डोनेट करता है, शुक्राणुओं का दान करता है। और ये फिल्म बहुत पसंद की गई थी। उस फिल्म में अनु कपूर डॉक्टर बलदेव चड्ढा बना था जो दिल्ली के दरियागंज में एक फर्टिलिटी क्लिनिक चलाता है। तो साथियों, इस तरह से देवी एक स्वस्थ बच्चे की मां बन गई है। इसी प्रकार से कुछ साल पहले एक कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री है भावना रमन्ना, उसने भी जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था आईवीएफ के ही माध्यम से। 40 साल की उम्र में दुर्भाग्य से जुड़वा बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। तो इस तरह से देवी मां बनी है। अब कल से जब ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई है तो जो प्रगतिशील लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, जो मेरी तरह के अच्छे रोशन ख्यालात रखते हैं, उन लोगों ने देवी को मुबारकबाद दिया है, उसके बच्चे को शुभकामनाएं दी हैं, आशीर्वाद दिया है। लेकिन हमारे समाज में ज़्यादातर लोगों के दिमाग जो होते हैं बंद होते हैं। ज़्यादातर लोग दकियानूस होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत रूढ़िवादी रहते हैं। तो उन लोगों ने बिल्कुल टीका टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है और कहा है कि इस बच्चे को उसके पापा का प्यार कैसे मिलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मतलब बिल्कुल ज्ञान बांट रहे हैं। तो इसमें 2-3 बातें कहनी है। पहली बात यह है कि ये जो फैसला है देवी का वो बिल्कुल नितांत ही निजी फैसला है, बिल्कुल पर्सनल फैसला है। इसमें किसी दूसरे आदमी को नाक घुसाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई महिला मां बने, कैसे बने, आईवीएफ से बने, क्या बने, ये एक बालिग महिला का बिल्कुल अपना फैसला होता है। दूसरी बात है कि इस प्रकार की जो चीज है वो भारत में अब बिल्कुल कानूनी घोषित कर दी गई है। सन 2021 में कानून बना है। उस कानून का नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट। और इस कानून के तहत भारत सरकार ने इस तरह से जो आईवीएफ के जरिए गर्भधारण होता है उसको बिल्कुल वैध घोषित कर दिया है, कानूनी घोषित कर दिया है। इसलिए देवी ने जो किया है उसमें कुछ भी गैर कानूनी, कुछ भी गलत नहीं है। आईवीएफ के बारे में मैं 1-2 बात बता दूं कि ये थोड़ी महंगी प्रक्रिया है। इसमें कई लाख रुपए खर्च होते हैं और मध्यम वर्ग के लिए थोड़ा खर्चीली प्रक्रिया है, आप कह सकते हैं इसको। और इसकी सफलता महिला की उम्र पर भी कुछ हद तक निर्भर करती है। यदि महिला 20 से 30 साल की होती है तो आईवीएफ के जरिए उसका गर्भधारण आसानी से हो जाता है। 35 साल के आसपास होने पर कठिन हो जाता है, 40 साल के बाद और कठिन हो जाता है। तो कुल मिलाकर यही पूरा मामला है। तो आइए आप लोग सब मेरे साथ मिलकर देवी को एक बार फिर से मुबारक दें, उसके बच्चे को आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।